हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और सीखेंगे कुछ नए फॉर्मूलाज के बारे में कि कैसे हम किसी भी टर्म का इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी सा चैप्टर होने वाला है, इजी सी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो चलिए देखिए। और हाँ, इसमें हम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में भी सीखेंगे जिनका हम पिछली एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन नहीं करते थे। जैसे कि टेंजेंट एक्स को हम चेंज करके करते थे, तो उसका इंटीग्रेशन भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। ठीक है। और बच्चों का एक जो मेन कन्फ्यूज़न होता है कि हम किसको टी माने, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि किसको टी मानना है, आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने वाले हैं। इसके वर्किंग रूल की कि ये वर्क कैसे करेगा, हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या मानना होगा, टी मानना होगा, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना होगा। और उसके बाद जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया है उसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना होगा। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वहाँ से आपको वैल्यूज़ निकालनी है और वैल्यूज़ निकालने के बाद अगेन आपको पुट करना होगा। ये मैं आपको बता दूंगी, सिर्फ मैं आपको एक हल्का सा क्राइटेरिया दे रही हूँ कि आपको इस तरह से काम करना है, वर्क करना है रूल पर। ठीक है, उसके बाद आप लास्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। और रही बात उन 4 स्टैंडर्ड्स फॉर्म की, तो उनका फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो देखिए, अगर हमारे पास आता है टेंजेंट एक्स डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस log ऑफ कोस एक्स प्लस का सी, या फिर आप इसको कह सकते हैं log ऑफ सिकेंट एक्स प्लस का सी। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपके पास टेंजेंट एक्स का। अब देखिए, आप भूल ना जाए इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ कि टेंजेंट एक्स को आप क्या लिखते आए हैं, साइन बाय कोस लिखते आए हैं, राइट। तो जो बाय में होता है उसी का तो log लेते हैं ना, हम उसी का log लेते हैं जो बाय में होता है। तो log ऑफ कोस एंड 1/cos होता क्या है, सिकेंट भी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए माइनस दिख रहा है आपको, लेकिन सिकेंट वाले में माइनस नहीं है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है कोट एक्स का। तो कोट एक्स का क्या हो जाएगा, log ऑफ साइन एक्स। एज यू नो, कोट का भी क्या होता है, कोस बाय साइन, तो साइन नीचे आता है इसलिए log ऑफ साइन एक्स प्लस का सी। इसी तरह से इसको अगर आप माइनस लगाएंगे, log ऑफ कोसिकेंट एक्स प्लस का सी। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद सिकेंट एक्स है, सिकेंट एक्स का हो जाएगा log ऑफ सिकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस का सी, या फिर आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ टेंजेंट इंटू π/4 प्लस x/2 प्लस का सी। एक फॉर्मूला और रह गया कोसिकेंट एक्स का, वो भी लिख लीजिए, log ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस का सी, या फिर log ऑफ टेंजेंट एक्स बाय 2 प्लस का सी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये एक वर्किंग रूल है। और एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम डायरेक्ट आंसर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 2x प्लस 9 बाय में है x² प्लस 9x प्लस का 20। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, जो कुछ मेथड्स होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन से निकल कर आते हैं, शॉर्ट मेथड्स। ठीक है, जैसे अगर आप इसको देखें और इसको देखें, तो x² का 2x हो गया, 9x का 9 हो गया और 20 का 0। डिफ्रेंशिएशन की बात कर रही हूँ मैं, डेरिवेटिव की। और ऊपर देखिए 2x प्लस 9 आपको ऊपर दिख रहा है, यानी कि अगर आपके पास ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन है, और ऊपर क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो आप उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, log ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये उसका आंसर आएगा। अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो उसका आंसर क्या आएगा, log ऑफ फंक्शन आएगा। लेकिन
अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, अगर आपके एग्ज़ाम में उसने सीधा सीधा लिखा है कि आपको जो क्वेश्चन करना है इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन, तो बेटर होगा कि आप उसको सब्सटीट्यूट वाला मेथड करके दिखाओ, ठीक है। क्योंकि आपको पता तो चल ही जाता है ना इस मेथड से कि आंसर आपका ये आना है, तो फिर ये तो आपके लिए एक बेनिफिट है कि आपको पहले से ही पता चल गया कि आंसर आपका ये आएगा, बस आपको मेथड ही लगाना पड़ता है। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बट अदरवाइज़ अगर आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं और आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप डायरेक्ट एक ट्रिक लगाइए, ये शॉर्ट मेथड, ये मैथ में ही है, मैंने कोई अलग से अपना नहीं बनाया है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में x/1 प्लस इसको मैं क्या लिखूँगी, x² की होल स्क्वायर। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, हमारा तो पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको t मानना है, तो t मानना था तो हमें इन दोनों में से ही मान लेना था ना, तो हमने इसको इस तरह से क्यों लिखा, ठीक है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि हम इसको इस तरह से लिखना चाहते हैं और फिर हम इसको x² को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। x² को t क्यों मान लेंगे, हमें ऐसी टर्म को t मानना है जिससे हमें इसकी वैल्यू मिल सके जो ऊपर न्यूमरेटर में है, ओके। आपको न्यूमरेटर को ध्यान में रखते हुए ऐसी टर्म को t मानना है जिससे आप आसानी से न्यूमरेटर की वैल्यू निकाल सके। अगर आप इसको पूरे को t मान लेंगे तो आप ईज़िली ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि x की 4 का क्या हो जाएगा 4x की क्यूब हो जाएगा। तो x की क्यूब से हम कैसे x dx की वैल्यू निकालेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा तोड़ लिया और तोड़ करके x² को क्या मान लिया, t मान लिया। अब हम करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए जिस वेरिएबल में है आप उसी वेरिएबल में कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2x dx। अब ये dx कहाँ से आ गया, तो इस साइड देखिए x² इज इक्वल टू t था हमारे पास, ठीक है। हमें इसका dx के विद रिस्पेक्ट करना है, dx के विद रिस्पेक्ट करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा dt/dx, क्योंकि हम किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, dx के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब इसको इस साइड लाइए, 2x इंटू में dx इज इक्वल टू dt, तो ये यहाँ से आया, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर देती हूँ, लेकिन अब आप +2 में हो चुके तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो 2x dx आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे इस साइड dt आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें ध्यान देना है कि हमें इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। x dx आपके पास क्या आ गया, हाफ ऑफ dt आ गया। तो एक स्टेप हमने किया, हमने t माना, दूसरा स्टेप हमने किया इसका डिफ्रेंशिएशन किया, तीसरा स्टेप हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम वैल्यूज़ को पुट करने वाले हैं यहाँ पर, इसको i मान लेते हैं। तो i आपके पास है x/1 प्लस x की 4 इंटू dx था। यहाँ से देखिए x dx, इसकी जगह पर आपको रखना है 1/2 dt, और नीचे आपके पास 1 प्लस x की पावर 4 है, ठीक है। 1 प्लस x की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस x² के स्क्वायर लिख सकते हैं, और x² को आपने क्या माना था, t माना था, तो 1 प्लस t का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस t का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिए और ये आ गया dt बाय में 1 प्लस t का स्क्वायर। अब 1 प्लस t का स्क्वायर, देखिए t को वही रिस्पेक्ट दीजिए जो आपने x को दी थी कभी, ठीक है। अब x को दी थी, अगर आपके पास होता 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर, तो ये किसका होता था, टेंजेंट x का होता था, ठीक है। सॉरी, टेंजेंट x का नहीं, टेंजेंट इनवर्स x का होता था। तो इसकी जगह t है तो यहाँ पर t लगा दीजिए, चीज़ें बदलने वाली नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी dt है, ठीक है। 1/2 टेंजेंट इनवर्स t एंड प्लस का c। बट आंसर तो मैथ में ये है नहीं, और आंसर जो मैथ है वो कह रहा है कि हम तो t में आंसर देंगे नहीं, हम तो किस में देंगे, x में देंगे। तो हमें अपना आंसर x में लाने के लिए दोबारा से इसको x में लेके आना पड़ेगा। t की जगह क्या माना था, x का स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ x का स्क्वायर रख दीजिए। a की जगह t है, बहुत आसान हो गया हमारा काम, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर।
उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इसके बाद करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमें टी किसको मानना चाहिए, कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वेयर डी एक्स की। ठीक है, अगर हम एक्स की 6 को तोड़े एक्स की क्यूब की स्क्वेयर में, है तो ये 6 ही, 3 2 6 है। तो देखिए आपको क्या चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए ना, आपको इसकी वैल्यू चाहिए। तो अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब मानने के बाद, तो देखिए ये 3 है और इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर आ गया ना स्क्वायर आपके पास। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखना। ठीक है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की क्यूब का स्क्वायर इंटू में dx। अब हम मानेंगे t। ठीक है, नाउ पुट किसको मानना है, x की क्यूब को हम t लिखेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 3x स्क्वेयर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, 3x स्क्वेयर इंटू में dx इज इक्वल टू डी टी। और हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, इस 3 को इस साइड ले आइए, एक्स स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 इंटू में डी टी। ठीक है, एक हल्का सा निशान यहाँ पर दीजिए डिफ्रेंशिएशन का, ये इसमें ज़रूरत नहीं है लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई है और इस वैल्यू को आपको इस वैल्यू की हेल्प से आपको इसमें dt में चेंज करना है इसको। ठीक है, तो कीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सारा क्या लिखा जाएगा, 1/3 dt लिखा जाएगा। एंड नीचे आपके पास 1 प्लस ये क्या है, ये t माना था ना हमने, तो t का स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, dt बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। एंड पीछे मैंने आपको बताया था कि 1/t का स्क्वायर क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स t। ठीक है, प्लस का c यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। इसके बाद t की जगह पर आपको अगेन इसको x में चेंज करना है। तो t आपने किसको माना था, x की क्यूब को, तो t की जगह क्या आ जाएगा, x की क्यूब, इसकी जगह क्या आ जाएगी, x की क्यूब। ब्रैकेट में नहीं लिखना है, लेकिन ये आपको लिख के दिखा रही हूँ मैं कि हमने इसको t की जगह पे लिखा है। ठीक है, प्लस का c, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि हमने वैल्यू पुट कर दी है t की, 1/3 टेंजेंट इनवर्स x क्यूब प्लस का c। तो ये आ गया आपका आंसर, इसका सेकंड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट में आपको गिवन इंटीग्रेशन निकालना है, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। अब हमें पता है कि हमें न्यूमरेटर में क्या है, आपके पास x dx है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आसान तरीके से, ताकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमें ना हो। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। यहाँ से हमारे पास x dx की वैल्यू आ जाएगी हाफ dt, और फिर इस वैल्यू को पुट कर देंगे हम इसकी जगह हाफ, ये जो बाहर निकाल लिया मैंने। ठीक है, कॉन्स्टेंट है, और dt ये रहा। फिर यहाँ पे देखिए इसको हमने क्या माना था, t, तो t का स्क्वायर, ये रहा t का स्क्वायर। इसके बाद जो t का स्क्वायर है, देखिए t को मैंने आपको बहुत बार कह चुकी हूँ मैं कि t को x की तरह आपको ट्रीट करना होता है। अगर आपके पास 1/x स्क्वायर होता तो आप क्या करते, x को ऊपर लेके आते और माइनस का पावर ऊपर करते। तो इसी तरह से आपको t के साथ करना है, इसको ऊपर लेके आइए, इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। और फिर पावर वाले फॉर्मूले से, पावर वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करनी है तो पावर में एक ऐड कीजिए और फिर इसको नीचे लिखिए। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसको आगे सोल्व कर रखा है, ये आप देख लेना, सोल्व कर लेना इसको आगे। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ है, इसमें आपके पास x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर x माइनस 1 इंटू में dx है, आपके पास कोई x dx नहीं है, एक्स स्क्वेयर dx भी नहीं है, थोड़ी सी टर्म आपको घुमा फिरा के दे दी गई है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को लेंगे, इसके नीचे लिखेंगे इस तरह से, एक बार इसको लेंगे और इसके नीचे लिखेंगे। अब ये क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका, टेंजेंट इनवर्स x का। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x। तो इसका तो कुछ मानने की, कुछ सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमें तो सिर्फ इसका करना है, x बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू में dx है। तो इसका करने के लिए हम अपना पुराना वाला मेथड, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड यूज़ करेंगे। और इसका मैंने यहाँ पर लिख दिया क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स x। अब इसका करने के लिए मैंने क्या किया, इसको क्या मान लिया, I1 मान लिया। ठीक है, अब मैं अब हम I1 को सॉल्व करेंगे और फिर टोटल I की वैल्यू हम निकाल लेंगे।
तो मैंने I1 को यहाँ पर लिखा है, ठीक है। I1 को हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको चाहिए ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 को हम क्या कर देंगे, टी पुट करेंगे, ठीक है। पुट करेंगे टी, यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन में dx आएगा, तो मैं इस dx को यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें x इंटू डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो x इंटू डी एक्स, ये 2 इस साइड चला जाएगा, डी टी बाई 2, ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इस वैल्यू को आपको इसमें एडजस्ट करना है, तो देखिए x डी एक्स, इस 2 को आप पहले ही बाहर निकाल लीजिए, और अब आपके पास क्या बच गया, डी टी, यानी कि x डी एक्स की जगह बस डी टी आपको लिखना है, 2 आपने बाहर लिख दिया। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इसकी जगह क्या लिखना है, t, तो y में आ जाएगा t। अब डी टी अपॉन टी, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, जब भी बाय में होता है कोई भी तो उसका क्या आता है, log, है ना। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो log ऑफ फंक्शन आता है, तो इसका क्या आ जाएगा, log ऑफ t। अब हमें t में आंसर नहीं मिलेगा, तो जो भी t था आपके पास, उस t कौन था, एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 था, तो t की जगह लिखिए एक्स स्क्वेयर प्लस का 1 एंड प्लस का c। अब आपको ये I1 की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है, तो I आपके पास आ जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस का c, यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 बार हो जाएगा ना। तो देखिए इसके अंदर सारे कांस्टेंट आ गए, ठीक है। अगर कोई और कांस्टेंट भी हो ना, तो एक क्वेश्चन में एक और कांस्टेंट नहीं था, तो वो कांस्टेंट भी हटके इसके अंदर ही मिक्स हो जाता है, ठीक है। माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स एंड प्लस का सी, ये हो गया इसका आंसर। तो इसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। इसके बाद देखिए हमारे पास है x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, एज पर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। t मानने के बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आसानी से निकल गई इसको t मानने से, तो यहाँ से देखिए वैल्यू आ गई है, वैल्यू को पुट कर देना है एंड आपका आंसर आपके सामने होगा। तो सारे क्वेश्चन तो मैं डिटेल में नहीं समझा सकती क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। इसके बाद देखिए इसका 6th, तो आई आपके पास है एक्स बाय में रूट है, स्क्वेयर रूट है 2x स्क्वेयर प्लस का 3, तो हम क्या करेंगे, इस 2x स्क्वेयर प्लस का जो 3 है ना, इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। यहाँ से हम x dx की वैल्यू निकालेंगे जो आती है आपके पास 1/4 dt। अब आपने इसको t माना था ना, तो स्क्वेयर रूट तो कहीं नहीं गया, तो स्क्वेयर रूट यहाँ का यहाँ है, इसके अंदर आ गया t। अब स्क्वेयर रूट क्या होता है, 1/2 पावर होती है ना, स्क्वेयर रूट का मतलब तो यही होता है कि 1/2 है इसकी पावर। तो अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, और फिर पावर वाले फॉर्मूले से क्या होगा, पावर में एक ऐड कीजिए और फिर इस पावर को नीचे लिखिए और फिर प्लस का c लगाइए। और ये जो 1/4 है ना, और ये जो 1/2 है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2, सिर्फ नीचे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, इसमें मैंने इसको x में नहीं लिखा है तो आप लिख लेना। ये आ गया इसका आंसर। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास है 2x प्लस 9 बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इंटू में dx है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको t मान लेना है, इसको t ले लेंगे। t लेने के बाद 2x प्लस 9 इंटू में dx, ये इसका डिफ्रेंशिएशन किया है मैंने, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। और ये क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है कि नीचे फंक्शन है और आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ फंक्शन। आंसर देखिए यही है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया, टी मान के दिखाया। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, 2x प्लस का 9 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, ये जो डी एक्स है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और आपको 2x प्लस 9 इंटू डी एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, और फिर आप यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 की पावर है 3/2। हम क्या करेंगे, इसको क्या मानेंगे, t मानेंगे। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x इंटू डी एक्स की वैल्यू मिलेगी और इसको यहाँ पर आप पुट कर देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।
हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x कोस रूट ऑफ x इंटू डी एक्स का। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं तो आपको जो टी मानना है वो उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म से हट के मानना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमने देखा है कोस एक्स होता है, साइन एक्स होता है, टेंजेंट एक्स देखा है, ठीक है। या फिर आप a² + x², ये भी होता है 1/। में तो इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। हमने कोस एक्स देखा है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कोस रूट एक्स। तो आपको क्या करना है कि इसमें और इसमें आपको क्या अंतर दिख रहा है? रूट एक्स का, राइट। एक्स होता है और इसमें क्या है? रूट एक्स है। तो हम इस रूट एक्स को क्या मानेंगे? टी मानेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रूट एक्स को क्या मानेंगे? टी मानेंगे। इसके बाद दूसरा स्टेप डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका। अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? रूट का डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन की मत सोचिए, डिफ्रेंशिएशन पे आइए, डेरिवेटिव्स पे। रूट का क्या होता है? 1/2 लिखते हैं, फिर रूट लिखते हैं, और फिर रूट के अंदर जो होता है उसका क्या करते हैं हम? डेरिवेशन। एक्स का क्या हो जाएगा? 1, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। 1/2 रूट एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? dt/dx, क्योंकि dx के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना हम। इस dx को उठा के यहाँ पर लेकर आइए, 1/2 रूट एक्स इंटू में dx इज इक्वल टू dt। लेकिन हमें ये 2 नहीं चाहिए यहाँ से, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1/√x इंटू dx की हमें वैल्यू चाहिए। तो 1/√x इंटू में dx की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? इस 2 को यहाँ से उठाइए, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dt। इस वैल्यू को आप यहाँ पर लिखिए, इसको 1, 2 जो कुछ मानना है मान लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह पे 2 dt है, और ये जो कोस रूट एक्स है, कोस रूट एक्स, ये सारा तो क्या बन गया आपका? 2 dt बन गया। कोस तो कोस ही रहेगा, रूट एक्स क्या है आपके पास? टी, तो क्या आ गया? कोस टी इंटू में 2 dt, ठीक है। 2 एक कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया कोस टी इंटू में dt। यानी कि आपको टी के अंदर है ना सारी टर्म्स, तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है? कोस टी का विद रिस्पेक्ट टू dt। तो कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन? साइन होता है। कोस एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या आता है? साइन एक्स आता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है? टी, और विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, इसका मतलब टी को आपको वही रिस्पेक्ट देनी है जो आपको एक्स को देनी है। तो अगर जहाँ पर एक्स है टी लगा दीजिए, ठीक है। आप ऐसा इमेजिन करिए, जब आप यहाँ पर डी टी के विद रिस्पेक्ट टी का कर रहे हैं तो ये सोचिए कि आप डी एक्स के जैसे ही आपको ये करना है, ठीक है। उससे अलग नहीं होगा, सेम ऐसे ही होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इंटू में साइन टी प्लस का सी आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? ये देखिए एक तरह से हमारा आंसर आ गया है, लेकिन मैथ वाला क्या करता है? टी में तो आंसर आपको देता नहीं है, किस में देता है? एक्स में देता है। तो इसको अगेन आप क्या कीजिए? एक्स में चेंज कीजिए। अब एक्स में चेंज हम कैसे करेंगे? जहाँ जहाँ टी है वहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स रख देंगे। टी कौन था? रूट एक्स था ना टी, तो टी की जगह पर आपको क्या लेना है? रूट एक्स। 2 साइन रूट एक्स प्लस का सी, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर आप हल्का सा अंदाजा दे सकते हैं कि टी आपके पास क्या था? रूट एक्स था। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। सारे पार्ट्स नहीं कराऊंगी, 2 ही पार्ट्स कराऊंगी, बाकी मैंने सोल्व कर रखे हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे आपको करने हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x इंटू कोसिकेंट स्क्वेयर x इंटू e की पावर x dx का, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हैं, तो हमें क्या करना है? हमें किसको t मानना है? अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमने क्या पढ़ा है? कोसिकेंट स्क्वेयर x होता है, राइट। थोड़ा सा ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। कोसिकेंट स्क्वेयर x होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? कोसिकेंट स्क्वेयर e की पावर x है, राइट। तो x की जगह पर कौन आया? e की पावर x आई। तो e की पावर x को आपको क्या मान लेना है? t मान लेना है। पुट e की पावर x इज इक्वल टू t। इसके बाद हम इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x ही तो होता है। तो e की पावर x का e की पावर x एंड dt का आ जाएगा dt बाय dx, और इसको लिख देंगे आप e की पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt।
तो e की पावर x इंटू में dx का आपके पास आ गया क्या, dt। ठीक है, अब हम इसको इसकी तरह से लिखेंगे, पुट द वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आई आपके पास क्या आ गया, कोसिकेंट स्क्वायर e की पावर x क्या है, t, और e की पावर dx क्या है, dt। ठीक है, और आपको पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का कोट होता है, कोट t प्लस का c, लेकिन t कौन है, e की पावर x है, t कौन है, e की पावर x है, तो इसको अगेन हम e की पावर x में लिख देंगे और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो जब हमें x में लेके आना होता है तो हमें ये सारा मेथड करते क्यों है, t मान लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लास्ट में आना तो वहाँ पे ही है। तो ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि सॉल्यूशन निकालने के लिए जो भी तरीका हम अपनाएं वो थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, अब एक आप इसका डायरेक्ट करते और एक आपने इस मेथड से किया तो बहुत इजी सा आपको पड़ा। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स अपनाते हैं इंटीग्रेशन के। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए, तो आपके पास इंटीग्रेशन करना है n(x(n-1) साइन x की पावर n इंटू में dx। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साइन x की जगह कौन है, साइन x की पावर n है, तो साइन x की पावर n को हम क्या ले लेंगे, t। अब देखिए x की पावर अगर यहाँ पर 2 होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि n है, लेकिन एक बात इमेजिन कीजिए ताकि आपको समझ आए अच्छे से। अगर x की पावर 2 होता तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते, पावर को आगे लिखते, फिर पावर में से एक माइनस करते। ठीक है, यही होता है ना, इसी तरह से होता है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो इस तरह से होता है, तो x की पावर n है, पावर को आगे लिखा, पावर में से एक माइनस किया और dt का dx की विद रिस्पेक्ट किया, और इस तरह से आपके पास ये आ गया। और ये कौन है, जो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए थी ना हमें, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगेन आप आराम से कर लेना, आपका हो जाएगा। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट देखिए, हमें है e की पावर माइनस एक्स कोसिकेंट स्क्वायर इंटू 2e की पावर माइनस एक्स प्लस का 5 इंटू में dx। अब जो भी x की जगह पर दे रखा है उसको t मान लेना, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू को इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, एंड आपको भी पता है कि मैं सॉल्यूशन करे हुए पार्ट्स क्यों कराती हूँ, ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी बने और अपलोडिंग में कम डाटा खर्च हो, क्योंकि एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड हो पाती है, इतना ही डाटा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए cos 6x रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x इंटू में dx है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 6x को हम क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें थी हमारे पास, एक तो ये था cos 6x और एक ये था 1 प्लस साइन 6x, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास एक साथ आ गई। तो ऐसे में आपको क्या t लेना चाहिए, ऐसे में आपको ये सोचना चाहिए कि आप जिसको भी t लेंगे ना, आप किस चीज़ को ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, उसी चीज़ को आप t लीजिए। अब आप इसको देखिए, आपको ये पता है कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कोस होता है, तो ईजिली हम इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। और अगर हम इसको t लेंगे तो रूट t बन जाएगा ये, और रूट t का हम आसानी से क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसीलिए मैंने इसको क्या लिया, t लिया। ठीक है, यहाँ से फिर इसकी वैल्यू निकाल ली हमने cos 6x इंटू dx की, और ये मेरे पास फिर फॉर्म बन गई इसकी ये, क्योंकि ये क्या हो गया, रूट t तो हमने सिर्फ ये लिया था ना, रूट तो लिया नहीं था, तो रूट अंदर ये कौन है, t, और इनकी वैल्यू क्या है आपके पास 1/6 dt, जो 1/6 था वो बाहर आ गया कांस्टेंट की वजह से। और आगे हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन, पावर का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर का इंटीग्रेशन आसानी से पावर में एक बढ़ा दीजिए और बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दीजिए। ठीक है, और इसके बाद ये जो 3/2 है ये 2/3 हो जाएगा, 1/6 है ना, तो 2/3 इस तरह से, और ये आपके पास 1/9 आ जाएगा बाहर, t की पावर 3/2 प्लस का c। अगेन इस t को हमने चेंज किया है, t की जगह जो था 1 प्लस साइन 6x, तो 1 प्लस साइन 6x को यहाँ पर हमने लिख दिया, और कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। इसके बाद इसका सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट में a प्लस बी ई की पावर x इंटू में 6 इंटू ई की पावर x dx। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हम किसको t माने कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो और हमें
उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऐसे में मैंने इसको क्या माना, टी माना। ठीक है, इसको क्या माना, टी माना। टी मानने से अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिएगी, इसको मैंने टी मान लिया ना, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स क्या इससे आ पाएगा? क्या आप इसे ला सकते हो? ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू बिल्कुल ला सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अगर हम कांस्टेंट का करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, तो आसानी से इसकी वैल्यू हम इससे निकाल पाएंगे। तो इसको मैंने टी ले लिया, यहाँ पर इस कांस्टेंट का क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। ठीक है, बी साथ में है इसलिए ये बी का बी रह गया। जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, डेरिवेटिव के केस में बता रही हूँ, इंटीग्रेशन के केस में तो उल्टा हो जाता है ना, डेरिवेटिव के केस में बता रही हूँ कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है तो साथ रहता है, लेकिन अगर वो प्लस माइनस में होता है तो उसका क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही रह गया, इसका डी एक्स लग जाएगा नीचे, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स की, और जो ये कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और अंदर सिर्फ आपके पास डी टी बच जाएगा। अब देखिए ये जो पावर, ये इसको क्या मान चुके हैं हम, टी, इस सारे को क्या मान चुके हैं, टी, तो टी की पावर 6 और इंटू में डी टी। पावर का किस तरह से होता है, पावर में एक बढ़ाइए, बढ़ी हुई पावर को नीचे लिखिए और प्लस का सी लगा दीजिए, और इसके बाद जो टी था वहाँ पर टी की वैल्यू रखिए। कौन था टी, ये था ना, तो इसको टी की जगह पर इसको रख दीजिए और आपका जो आंसर है वो आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमारे पास है कोस क्यूब ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो हम उसको टी मानेंगे जो हमारे लिए इजी रहेगा। और जहाँ तक मुझे ज़्यादातर जो केसेस होते हैं, हम क्या करते हैं, जो उसके रूट होता है, पावर होती है, या थोड़े से अटपटे से होते हैं, हम उनको क्या मानते हैं, टी मानते हैं। इन केस हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो हमें एक को मानना पड़ता है, और ये भी आपको ध्यान रखना है मानते हुए कि जो दूसरा है वो उसका डेरिवेटिव हो, ताकि ईजिली हम उसका क्या निकाल पाएँ, उसकी वैल्यू निकाल पाएँ। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया टी। कोस पावर नहीं लेनी है साथ में, जब आप टी मानते हो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेना है, क्योंकि पावर के लिए ही हमने उसको माना था, तो पावर बाद में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो कोस ए एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया, तो कोस का क्यूब है ना। ठीक है, यहाँ पर आपको बाद में याद रखना है कि जो टी माना है उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो कोस का क्या होता है, माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी। अब ये ए कहाँ से आया जी, ये देखिए आपने डेरिवेटिव्स तो किए होंगे, तो इसका हो गया माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में जो ये यहाँ पर होता है ना एक्स की जगह, उसका भी तो होता है, तो ए एक्स प्लस बी में ए एक्स का क्या हो जाएगा, ए, और बी का क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये ए मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसका आ गया डी टी, ये डी टी बाई डी एक्स था, डी एक्स यहाँ पर लिख दिया थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए। इसके बाद ये जो ए है यहाँ पर चला जाएगा और हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। आप इसकी जगह इस वैल्यू को यूज़ कीजिए। ठीक है, इसके बाद ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टी की क्यूब का। टी की क्यूब का क्या हो जाएगा, टी की 4/4, और यहाँ पर आप टी की वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपके पास इंटीग्रेशन निकालना है, सीकेंट क्यूब एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स। अभी मैं ऊपर बता रही थी कि आप जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं तो आप टी जरूर मानिए, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि जो एक आप मान रहे हैं वो जो दूसरा है उसका डेरिवेटिव हो, ताकि आप उसकी वैल्यू निकाल सकें वहाँ से। ठीक है, तो मैंने इनको थोड़ा सा तोड़ लिया, कैसे, ये 3 थी, इसकी पावर 3 थी ना, तो 2 एक जगह लिख दी और एक जगह लिख दी। ऐसा करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ, मुझे ये बेनिफिट हुआ कि जब मैंने सीकेंट को टी माना तो मुझे इसकी डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। ठीक है, जब मैंने सीकेंट को टी माना तो सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, ये डी एक्स तो इसका है, इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल गई। इसकी जगह आपको सिर्फ और सिर्फ डी टी लिखना है, और इसकी जगह टी का स्क्वायर, तो टी का स्क्वायर इंटू में डी टी इंटीग्रेशन करेंगे। टी की ऊपर पावर है तो पावर में एक बढ़ाइए, बढ़ी हुई पावर को नीचे लिखिए, और अगेन हमें आंसर में मैचिंग करने के लिए जो टी है उसकी जगह
टी को लिखना होगा, ठीक है। टी आपके पास क्या है, सीकेंट एक्स है, तो यहाँ पर आप सीकेंट लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए क्यूब था तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिख दिया है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। जो थर्ड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।